हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज। एक रिपोर्ट, सिर्फ एक रिपोर्ट एक महिला को लगा उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ ये टाइपिंग मिस्टेक थी या सिस्टम की सोच की मिस्टेक। जलगांव के एक सरकारी लैब, महालैब, जिसे लोग भरोसे से देखते हैं, उसी लैब से एक महिला को HIV पॉझिटिव्ह की रिपोर्ट दे दी जाती है। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। सोचिए, एक कागज जिस पर कुछ शब्द लिखे होते हैं और वो शब्द किसी इंसान की पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल सकते हैं। महिला को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन परिवार ने हिम्मत दिखाई और उसे प्राइवेट लैब में दोबारा टेस्ट कराने के लिए कहा। और यही कहानी पलट जाती है। प्राइवेट लैब की रिपोर्ट कहती है कि महिला बिल्कुल स्वस्थ है, HIV है ही नहीं। अब सवाल उठता है कि पहली रिपोर्ट किसने बनाई थी, कैसे बनाई थी और किस भरोसे पर बनाई थी। जब सरकारी लैब यानी महालैब से संपर्क किया गया तो जवाब मिला टाइपिंग मिस्टेक। टाइपिंग मिस्टेक? क्या HIV जैसी गंभीर बीमारी अब कीबोर्ड की गलती पर तय होगी? क्या किसी की जिंदगी अब स्पेलिंग एरर बन चुकी है? जिस रिपोर्ट पर डॉक्टर अनघा आमले के डिजिटल सिग्नेचर हैं, वो डॉक्टर पार्ट टाइम है, सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी काम करती हैं और अपनी निजी लैब भी चलाती हैं। यानी एक डॉक्टर तीन जगह काम कर रहे हैं और जिम्मेदारी कहीं भी नहीं है। लैब के कर्मचारी गलती मान रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी रिपोर्ट बिना चेक किए साइन हो जाती है? क्या डिजिटल सिग्नेचर अब सिर्फ एक औपचारिकता बन गया है? और अगर यह सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक है तो फिर हर रिपोर्ट पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज। आज हम लोग मौजूद हैं सरकार की उस लैब में, जो लैब एक HIV ग्रस्त नहीं हुई महिला को HIV ग्रस्त बता देता है। और तारीफ करिए उन डॉक्टर्स की, उन कोऑर्डिनेटर्स की, जो जिम्मेदारी लेने से भी हिचकिचा रहे हैं, एक दूसरे के तरफ उंगलियां दिखा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आए, हम लोगों ने डॉक्टर अनघा आमले, इनसे भी बातचीत की, जो यहाँ पर सारी देखरेख करती हैं। उनके डिजिटल सिग्नेचर उस रिपोर्ट के ऊपर हैं। गलत रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर होना, ये उनकी गलती है, लेकिन वहां पर गलती सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक की बताई जा रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एक जिम्मेदार डॉक्टर जो है, वो डॉक्टर इस तरीके की गलती को सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक बता रहा है। अगर इस दौरान वो महिला जिसके बारे में गलत रिपोर्ट गई थी, वो कुछ गलत कर लेती थी, अपने परिवार के साथ सुसाइड कर लेती थी अगर, तो उसकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक तक रहती थी? पान पाटिल हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेटर, उनसे बातचीत की, उन्होंने भी कुछ कहने से इनकार कर दिया कैमरे पर। उन्होंने जानकारियां दी कि हमने हमारे साहब को बता दिया है और हमारे साहब को हमने रिपोर्ट टाइप करके नहीं दी है, हमने हमारे साहब को रिपोर्ट सिर्फ मौखिक तौर पर दी है। अब आप सोच लीजिए, किसी जिंदगी का सौदा इनके खेल खेल में हो रहा है। ये लोग खेल खेल रहे हैं सिर्फ अपने बचाव के लिए। प्राइवेट कंपनी है ये, जहां पर डॉक्टर पार्ट टाइम में आया करते हैं। आप सोचिए, इतनी बड़ी लैब, पूरे जिले का कारोबार और पार्ट टाइम डॉक्टर, फिर पैसे किस चीज के मिल रहे हैं लैब को? अगर सरकार दे रही है तो सरकार एक बहुत बड़ा बजट इस लैब के पीछे वेस्ट कर रही है। जी हाँ, वेस्ट इसलिए कह रहा हूं कि अगर ऐसे डॉक्टर्स जो अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं, अगर यहाँ पर काम करते हैं, तो एक तरह से इस पैसे का वेस्ट ही। कल्पना कीजिए, अगर उस महिला ने हिम्मत हार दी होती, अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया होता, तो क्या ये सिस्टम उसकी जिम्मेदारी लेता? या फिर एक लाइन लिख दी जाती कि मानसिक तनाव के कारण ये ऐसी घटना हुई और कहानी खत्म हो जाती। महालैब का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी चोपड़ा में एक महिला को किडनी फेल होने की गलत रिपोर्ट दे दी गई थी। तब डॉक्टर उमेश कोल्हे को निलंबित कर दिया गया था। तो सवाल सीधा है, तब कार्रवाई हुई थी, अब क्यों नहीं हो रही है? क्या नियम बदल गए हैं या चेहरे बदल गए हैं? एक हफ्ता बीत चुका है लगभग, लेकिन कार्यवाही जीरो।
जब हमारे संवाददाता लैब पहुंचे तो माफी तो मिली, लेकिन जवाब नहीं मिला। कोऑर्डिनेटर हैं धीरज पान पाटिल, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, जब जांच होगी तब देखेंगे। इतनी लापरवाही। जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उनकी लापरवाही देखने लायक थी। यानी जब तक जांच होगी तब तक सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसे डॉक्टर्स गलतियां करते रहेंगे, टाइपिंग मिस्टेक होती रहेगी। एक डॉक्टर 4-4 जगह जो काम करती है, जो अपनी रिपोर्ट्स पे फिजिकल सिग्नेचर भी नहीं कर सकती ऐसी गंभीर रिपोर्ट पे, ऐसी डॉक्टर की मनमानी चलती रहेगी। यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां जिम्मेदारी फाइलों में दब जाती है और गलतियां टाइपिंग मिस्टेक बन जाती है। इस संबंध में हमने जेडपी के जो डॉक्टर हैं, डीएचओ हैं भाईकर, उनसे भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन साहब गायब हो जा रहे हैं हमें देखकर। आप बताइए, क्या ऐसी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिलहाल इस मामले पर अब सबकी नजर जिलाधिकारी के एक्शन पर भी रहेगी। हम इस खबर का फॉलोअप लगातार दिखाते रहेंगे। मैं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज के लिए कड़वा लेकिन सच के साथ। जय हिंद। नमस्ते जलगांव। क्या आप भी अपने पुराने फैशन से बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही आइए सुरेश कलेक्शन, कानडा रिंग रोड, जलगांव। डिझाईन्स 2026च्या मजुरी मात्र 1974ची। अधिक माहितीसाठी आजच शोरूमला भेट द्या।